का समय के लिए इस बाइबल स्टडी में प्रभु की महिमा के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक विशेष प्रकार की कृपा मौका प्रभु ने हमें दिया है। आज कई परिस्थितियाँ बाहर अप एंड डाउन है, पर प्रभु ने हमें कृपा दिया। हम उसकी चरणों में आए, उसके शब्दों को मनन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। बाइबल से कुछ शब्द हम ध्यान करेंगे। आज संदेश बाइबल से हम सीखने वाले हैं। The Lord controls the time and the season. ये प्रभु का चरणों में आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? समय हमारा हाथ में नहीं है। ये चीज हम प्रभु के वचनों में आज कुछ शब्द हम ध्यान करेंगे बाइबल से। समय हमारा हाथ में नहीं है, समय प्रभु का हाथों में। टाइम एज कंट्रोल, इस प्रभु का हाथ में कंट्रोल। पढ़ेंगे दानियल का किताब 2 अध्याय 21 वचन। Daniel chapter 2 verse 21. The Lord controls the time and the season. Bible says, पढ़ेंगे। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। See, वचनों में यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? समय और दिन को बाइबल का वचन कहता है यस वही चेंज करता है। बाइबल से कहता है यस ही कंट्रोल्स द टाइम एंड द सीजन। डैनियल के बुक में हम सीख रहे 2:21 टाइम एंड द सीजन कंट्रोल्ड बाय गॉड, नॉट एनी ह्यूमन बीइंग। कोई मनुष्य का हाथ में समय का कंट्रोल नहीं है। यस कोई डॉक्टर का हाथ में समय का कंट्रोल नहीं है, या कोई साइंटिस्ट का हाथ में डॉक्टर का कंट्रोल समय का कंट्रोल नहीं है, या कोई मिलिट्री पावर का हाथ में टाइम का कंट्रोल नहीं है। इस वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? समय का कंट्रोल प्रभु का हाथों में। हम सभी इंतजार कर रहे एक समय के लिए। ये कभी ये दरवाजा, ये लॉकडाउन खुलेगा, हमें समय के लिए हम वेट कर रहे हैं। ये समय के लिए वेट कर रहे हैं। पहले हमने एक समय के लिए वेट किया, फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया, फिर दूसरा एक समय के लिए हमने वेट किया, फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया। 3 बार तो हो चुका है, अभी 4थी बार। ये अभी भी कुछ गारंटी नहीं है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। बट प्रभु का वचन में एक चीज कंफर्म है, हमें विश्वास करना है। यस प्रभु का वचन में क्या लिखा है? टाइम एंड द सीजन कंट्रोल्ड बाय गॉड। प्रभु का हाथ में सारे कंट्रोल है। विश्वासी ये चीज आज हमें पहचानना है। टाइम एज कंट्रोल ऑफ द गॉड। बाइबल पढ़ेंगे एक्लीसियास चैप्टर 3 वर्स 1, उपदेश का किताब 3 अध्याय 1 वचन। वहां पर लिखा है एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, ये टाइम for every purpose under the heaven। इंग्लिश में ऐसा लिखा है everything there is a season and a time for every purpose under the heaven। वचन में ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे हिंदी में कैसे लिखा है? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक कामों का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। वचन कहता है हर एक बात का, धरती में वचन कहता है हर एक बात का एक समय। वचन कहता है आकाश का नीचे प्रभु ने हर एक चीज का एक समय रखा है। एक समय, वचन कहता है हर एक चीज का, तो आकाश का नीचे हर चीजों का एक समय बाइबल कहता है प्रभु ने रखा है। हम एक सुबह बोलो ये समय, हमें एक लॉकडाउन का समय हम गुजर रहे हैं। इस लॉकडाउन का समय में हम इंतजार करें एक समय बदलने के लिए। प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द है योग्य समय में पूरा होगा। योग्य समय में, यस भले हमने कुछ टाइम कई चीजों में सेट करके रखा रहेगा। 2017 में यस मैं चर्च में प्रकट किया था बॉम्बे में। यस प्रभु का न्याय, बॉम्बे प्रभु का न्याय को सामना करेगा। ये चीज मैंने कहा था 2017 में। तुरंत लीडर्स चेंज हो जाएंगे। ये 2017 में चर्च मैंने प्रकट किया था। दिसंबर महीने में प्रकट किया था। नई साल में प्रभु चर्च को फिल्टर करेंगे। नई साल में जनवरी 1st वीक में कहा था बॉलीवुड का एक्टर सडनली चला जाएंगे। मैंने स्पेसिफिकली चीज मैंने कहा था कैंसर बीमार सडनली कुछ एक्टर्स हमारे बीच में से निकल जाएंगे। मार्च 1st वीक में मैंने लॉकडाउन के बारे में प्रकट किया। प्रभु ने प्रकट किया लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन में आज हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या हमने देखा, आंखों में सारी चीजें मार्च 1st वीक में प्रभु ने प्रकट किया। हमने सारी चीजें मैंने देखा और आपको बता दिया। मंडली चीज मैं क्यों आपको फिर से प्रकट कर रहा हूं? प्रभु के पास समय का कंट्रोल प्रभु के पास है, मनुष्य के पास नहीं। वचन कहता है टाइम एंड द सीजन कंट्रोल्ड बाय गॉड। वचन कहता है सेकेंड वचन हम सीख रहे हैं, यहाँ पर लिखा आकाश का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय होता है। और उसमें एक समय, उसी अध्याय में हम 7 वचन पढ़े, क्या लिखा 3:7 में?
फाड़ने का समय फाड़ने का समय और सीने का भी समय, सीने का भी समय, चुप रहने का समय, चुप रहने का समय। यहाँ पर उस वचन में यहाँ पर क्या लिखा है? साइलेंट, एक चुप रहने का समय। अभी हम लोग कौन सा समय हम पास कर रहे हैं? साइलेंट। गवर्नमेंट बोलता है घर पे रहो, यस। कंपनी बोलता है घर पे रहो, कॉर्पोरेशन बोलता है घर पे रहो, डॉक्टर बोलता है घर पे रहो, यस। सब प्रकार की ये साइंटिस्ट, सारे मेडिकल स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं घर पे रहो, घर पे रहो। साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। हमें साइलेंट प्रभु वचन कहता है ये समय प्रभु ने बनाया। प्रभु वचन कहता है साइलेंट रहने का एक समय। आकाश का नीचे हर एक चीज का एक समय होता है, और वो समय, उसमें से एक समय प्रभु ने रखा है साइलेंट। बी साइलेंट, बी साइलेंट। हमें वचन कहता है बी साइलेंट। हमें सुबह में प्रभु के वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? समय और ऋतुओं को प्रभु कंट्रोल करता। हमें टाइम इज कंट्रोल्ड बाय द गॉड। हमें इन शब्दों को गहराई से समझने के लिए हम थोड़ा जोसेफ के पास जाएंगे बाइबल में। इस उत्पत्ति का किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 6 और 7 में यूसुफ वहां पर एक सपना देख रहा है, वो राजा बन रहा। पढ़ेगा लेकर। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है, जो सपना मैंने देखा है, सो सुनो। सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। पूला उठ के खड़ा होता है, और तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आमीन। सो योसेफ का लाइफ में एक दृष्टांत यहाँ पर हो रहा है। योसेफ एक सपना देख रहा है, और वो सपने में एक अधिकारी बन रहा है, एक ऊंचे पदवी का एक सपना उसको प्रकट हो रहा है। ये सपने के बाद में बहुत सारे अप एंड डाउन उसके लाइफ में हो रहा है, बट एक मौका उसके लाइफ में ऐसा आ रहा है। 39 अध्याय, जेनेसिस 39 अध्याय वचन 20 और 21 हम पढ़ेंगे इसलिए। और यूसुफ के स्वामी ने उसको उसे पकड़ के बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। बंदी गृह में यूसुफ को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। वचन कहता पढ़े कंटिन्यू जा गया। और एक वचन, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। यहोवा यूसुफ के संग रहा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। जो प्रॉमिस, जो भविष्यवाणी यूसुफ को मिला, जो ड्रीम यूसुफ को मिला, जो प्लान यूसुफ को मिला, वो समय, वो घटनाएं पूरा होने से पहले प्रभु ने यूसुफ को थोड़ा समय के लिए प्रभु ने बंद कर रखा था। थोड़ा समय के लिए, वो पूरा होने के लिए प्रभु ने बंद कर रखा था। यूसुफ के बारे में मैंने और भी कुछ हिस्ट्री बुक में जो मैंने पढ़ा था, वो 3.5 साल पोटीफर का घर में काम किया, और 10 साल वो जेल में रहा। 10 years, 14 years he was in the prison कर कई हिस्ट्री का किताब में लिखा गया। बट इस घटना में हम एक चीज अच्छी तरह से हम सीख रहे हैं। जब यूसुफ बंदी घर में था, मतलब वो जेल में था, वचन कहता है God was with him। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। संदेश हम क्या सीख रहे हैं? समय और दिन को प्रभु का कंट्रोल में है। हमें बाइबल में थोड़ा समय के लिए प्रभु ने हमें घर का अंदर रखा है। थोड़ा समय के लिए प्रभु ने हमें घर का अंदर रखा। हमें ये घर का अंदर प्रभु ने क्यों रखा? क्योंकि इसके बाद में यूसुफ का लाइफ में लिखा है, जैसा वो जेल में था, उसके बाद जैसा बाहर निकला, डायरेक्टली उसको गवर्नर का पोस्ट मिल रहा है। एक बड़ी अधिकारी का प्लेस उसे अपॉइंट किया गया। एक नेक्स्ट लेवल में उसे ले जाने के लिए प्रभु ने यूसुफ को एक 10 साल, प्रवचन कहता है, उसे जेल का अंदर रखना पड़ा। वचन कहता है, और वचन में यह भी लिखा है, इस 10 साल में प्रभु का वचन कहता है प्रभु स्वयं उसके साथ में थे। वचन कहता है द लॉर्ड वाज विथ जोसेफ एंड ब्लेस्ड हिम। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड वाज विथ जोसेफ एंड ब्लेस्ड हिम। ऐसा वर्ड यहाँ पर लिखा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। 10 years प्रभु ने यूसुफ को लॉकडाउन कर दिया। हमारा भाषा में 10 years he was locked down। Why? To take up to next level। एक नेक्स्ट लेवल में यूसुफ को ले जाने के लिए वचन कहता है प्रभु ने एक 10 साल तक प्रभु ने यूसुफ को लॉकडाउन में रखा गया है। प्रभु वचन में से लिखा 10 years he was in the prison। इस मंडली बाइबल संदेश जो ऑनलाइन सुन रहे, जो यहाँ पर आए, सो प्रभु का संदेश में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु हमारे लाइफ में कुछ चीज बदलने से पहले, प्रभु हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करने से पहले थोड़ा समय के लिए प्रभु हमें आइसोलेट कर देगा, हमें अलग रखेगा। थोड़ा समय के लिए प्रभु हमें अलग करेगा। ये इस वचन के अनुसार मैं आपको शेयर कर, इस वचन में ऐसा हुआ। इसमें कुछ समय पहले
प्रभु का सेवक बेनिन का किताब पढ़ने के लिए कुछ समय मिला। तो मैंने बेनिन का किताब पढ़ने के समय में उन्होंने अपनी किताब में जीवन का शुरुआत, सेवकाई का शुरुआत के बारे में कई चीज उन्होंने लिखा था। वहां पर मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले प्रभु की मार्गदर्शन से वो अमेरिका से दूर किसी गांव में जाके वहां पर एक रॉस जो फार्म हाउस बोलते हैं, फार्म हाउस ऐसा बाड़े पे लेकर 3.5 साल उस घर का अंदर थे। उनकी किताब में लिखा, बेनिन की अब बात करें, बेनिन 3.5 साल उस बंगले का अंदर थे, घर का अंदर थे। किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। एटलीस्ट उनको खाना देना, सर्वेंट से उनका कम्युनिकेशन होता था, बाकी किसी से वो बात नहीं करते थे। ऐसा उनका किताब ने लिखा। 3.5 years प्रभु ने उन्हें मार्गदर्शन किया करके उन्होंने किताब में लिखा। सेवकाई शुरू करने से पहले जब कई लोग ने इंटरव्यू लिया गया, अब इतनी अभिषेकित कैसा है, जैसे आग जैसे फैलाते हैं और हजारों में लोग नीचे गिर जाते हैं, अब इसका शुरुआत कैसे हुआ, ये गिफ्ट्स आपको कैसा मिला। कई इंटरव्यू लेने के समय में उन्हें ये चीज कहा है, ऐसे उनकी बुक में ये चीजें लिखा गया। हमें प्रभु वचन से प्रभु को धन्यवाद। आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? समय का कंट्रोल प्रभु का हाथों में, समय का कंट्रोल प्रभु के हाथों में। यूसुफ को 10 साल इस लॉकडाउन किया गया, जेल में 10 साल वो जेल में था, बट ये 10 साल वचन कहता है प्रभु उसके साथ में था। सो बाइबल में कई प्रोफेसी हमारे लाइफ में फुलफिल होने के लिए, प्रभु का कई प्रॉमिसेस फुलफिल होने के लिए प्रभु हमें थोड़ा समय के लिए हमें अलग करेगा। जिस बाइबल में हम कई हफ्तों से अलग अलग संदेश हम सीख रहे हैं। एलिया को प्रभु ने अलग कर दिया, हमने कई वचन हमने सीखा। अब यूसुफ के बारे में हम सीख रहे हैं, प्रभु ने 10 years प्रभु ने उसे सीक्रेटली उसे एक जेल में रखे प्रभु उन्हें प्रिपेयर कर रहे थे। हमें इस लॉकडाउन का समय में हमें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कभी खोलेगा, हमें कई प्रकार की निराशा, कई प्रकार की सवाल ना करते हुए हमें प्रभु हमारे साथ एक कंफर्म है। यस, उसकी वजह यही है आज हमें वो वायरस हमारे लाइफ में नहीं है, हमारे घर में वायरस एंट्री नहीं हुआ। यस, राष्ट्रपति घर तक एंट्री कर लिया, बाहर देश बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर तक जाके वो टच कर लिया, कई मिलिट्री ऑफिसर तक जाके वो टच कर लिया। जो नेवी टीम होता है समुद्र का बीच में रहते नेवी ऑफिसर्स, नेवी शिप का अंदर भी एंट्री हो गया। इस हम लोग तो ऐसा किधर आइसोलेटेड में नहीं है, हम तो एक ऑर्डिनरी छोटा घर में जो कोई हमारा कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, बट फिर भी वो चीज हमारे लाइफ में नहीं है। इसमें 100% कंफर्मेशन है प्रभु हमारे साथ में, 100% कंफर्मेशन प्रभु हमारे साथ में। हम यूसुफ के लाइफ में हम सीख रहे हैं। सो प्रभु ने यूसुफ एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाने के लिए प्रभु ने जो प्रॉमिस उसको दिखाया, जो दृष्टांत, जो सपना प्रभु ने उसे दिखाया, उसे पूरा करने के लिए प्रभु ने उसे 10 years से प्रभु ने उसको एक लॉकडाउन में रखा गया। वैसा वर्ड में यूज कर लूंगा। हमें भले वो किसका वजह से अंदर गया वो अलग बात है, किसने उसको अंदर डाला वो अलग बात है। यस, क्योंकि वचन के अनुसार हम क्या प्रभु उसके साथ में था, बस मैं ये जानता हूं। यदि प्रभु उसके साथ में था तो प्रभु का इच्छा का अनुसार ही होगा। यदि प्रभु उसके साथ में, प्रभु का इच्छा का अनुसार ही होगा। यस, यदि मैं कार चला रहा हूं, आप मेरे कार में बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं कार चलाऊंगा, आप पीछे से नहीं पहुंच सकते। अभी सेकंड गियर डालिए, yes, अभी टॉप गियर डालिए, yes, अभी न्यूट्रल कर दो, अभी ब्रेक लगाओ, आप नहीं पहुंच सकते। yes, अगर मैं चला रहा हूं तो मेरे हिसाब से मैं चलाऊंगा। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं। द सेम वे यदि प्रभु मोसे यूसुफ के साथ में थे, सो वचन कहता है 10 years यूसुफ का लाइफ में, आमीन। सो प्रभु एक नेक्स्ट लेवल के लिए गॉड वाज प्रिपेयरिंग नेक्स्ट लेवल टू टेक अ नेक्स्ट लेवल। तो इस लॉकडाउन का समय में हमें हम लॉकडाउन बढ़ाने के बाद में 4 गाली देते हैं गवर्नमेंट को, फिर से बढ़ा दिया। इसमें सुना वही बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे करते हैं। हमें सोचते हैं कि कल खुल जाएगा, सडनली बढ़ किया तो 4 गाली देते हैं, इस मंत्री को, इसको, उसको। इस बाइबल हो, यस, प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना हमें एक नेक्स्ट लेवल में हमें ले जाने के लिए, प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु का प्रोफेसीज हमारे लाइफ में फुलफिल होने के लिए प्रभु ने हमें थोड़ा समय के लिए घर का अंदर हमें रखा है। ये परिस्थिति में निराश ना होते हुए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, यूसुफ का लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज हम सीख रहे हैं। यूसुफ जैसा लॉकडाउन, ये जैसा वो जेल का अंदर जाने के बाद में उसने विरोधियों के बारे में सोचा नहीं। इस घर में वो जेल का अंदर बैठ के उसने रोया नहीं, जेल का अंदर बैठ के उसने ऐसा पीछे का दिनों को सोच के वो उसने डिस्टर्ब नहीं हुआ। पहले तो मेरे भाई लोग ने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे गुलाम में भेज दिया,
मैं पोटीफर के घर में इतना ईमानदार से मैंने काम किया, उसने भी मुझे फंसा के जेल में भेज दिया। प्रभु ये कौन सा दिन है, ये कैसा दिन है, मैंने क्या अन्याय किया प्रभु, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? ऐसा उसने एक भी वर्ड वहां पर बताया नहीं, बाइबल में रिकॉर्ड नहीं। यूसुफ ने ऐसे कहा है, ऐसा शब्द नहीं है, ऐसा शब्द नहीं। हमें बाइबल इस वचन में क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हो, इन दिस लॉकडाउन में जब घर का अंदर बैठे हैं, ये पीछे क्या हुआ उस बारे में मत सोचिए। घर में बैठे बैठे ये विरोधियों को याद करते मत बैठो, विरोधियों को याद करते मत बैठो। हमें अभी 2 दिन पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंचा, पास मेरे घर के लिए प्रेयर करो, पूरा अशांति हो चुका है। ऐसा मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यस, सब कुछ फैसिलिटी तो घर में ही है, सब कुछ है पास्टर। मेरे पति ने ऐसा पॉइंट निकाला था, जब मैं लड़की देखने के लिए आया था, शादी से पहले तुम्हें देखने के लिए आया था, तुम मेरे तरफ देखा ही नहीं, तुमने उधर ही देख रहा था, मेरे दोस्त को देख रहा था तू। यस, वो कौन था? वो पॉइंट लेकर झगड़ा कर रहा था, 10 साल पीछे का बात है। यस, जो आया मैं आपको शेयर कर रहा हूं प्रेयर रिक्वेस्ट। यस, तो शादी 10 साल पहले शादी हुआ, वो शादी का शब्द को लेकर अभी घर का अंदर डिस्टर्ब हो, झगड़ा चलता है। यस, प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास है, आपको मैं शेयर कर रहा हूं। प्रभु वचन में हम क्या सीख रहे हैं, यूसुफ का लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूसुफ को 10 इयर्स लॉकडाउन में था, जेल के अंदर था। प्रभु का वचन कहता है, तो टेक अप टू द नेक्स्ट लेवल। आमीन। सो इन दिस लॉकडाउन में प्रभु आपको इस एक घर का अंदर रखा है, आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए। आमीन। ये आपकी तैयारी का समय, ये आपकी प्रिपरेशन का समय। हमें तो रेस्ट करने का समय नहीं। यस, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, सोने का भी समय निकल गया, उठने का भी समय निकल गया, दोनों समय अभी कंफर्म नहीं है। यस, जब आंखें खोलेंगे तभी उठेंगे, जब आंखें बंद होएगा तभी हम सोएंगे। नो, यस, चेंज द टाइमिंग। हमें इसे चेंज करो सिस्टमेटिकली। यस, आप सिस्टम में रहो। जो जैसा लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसे लॉकडाउन से पहले भी मैं एक भी दिन घर पे नहीं, रोज का जैसा 8:30 रेडी हो रहा है, 8:30 में घर छोड़ता हूँ, 8:30 आई लीव माई हाउस। यस, मेरा ऑफिस में एक दिन, यस, मैं जहां पर जॉब करता हूँ उधर एक दिन, फिर मेरे सर्विस स्टेशन में एक दिन। सो कंटिन्यू, मैं एक भी दिन में घर पे नहीं। 8:30 आज भी मैं घर छोड़ता, 8:30 आई लीव माई होम। मंडली में क्या कहना चाहता हमें, सो प्रभु हमारा सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारा लाइफ को अनडिसिप्लिन करने के लिए प्रभु ने लॉकडाउन में नहीं रखा। प्रभु इस लॉकडाउन में हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें प्रिपेयर कर। हमें इस समय बहुत सीरियसली आपको रहना और कॉन्शियसली आपको वचन पढ़ना है और कॉन्शियसली आपको प्रेयर करना है, क्योंकि इसके बाद आप एक नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं, एक नेक्स्ट लेवल में आप जाने वाले हैं। हमें ये व्हाटएवर 40-50 डेज के बाद जब हम बाहर निकलेंगे घर से बाहर, हमें हम लोग एक 60-70 साल बुढ़ा जैसा आलू से नहीं निकलने का, टाइगर जैसा बाहर निकलने का। शेर कैसे निकलता है, यस, हमें वैसा में घर से बाहर निकलने का, आत्मिक रूप में तैयार होके, यस, हमें बाहर निकलना चाहिए। यस, कौन है शैतान, उसे यस मेरे सामने दिखाओ, ऐसा हमें एकदम टाइगर के समय बाहर निकलना चाहिए। हमें सो बी एक्टिव। हमें चर्च टाइम प्रभु का कंट्रोल में है, हमें इससे हमें योग्य प्रकार से हमें यूज करना। वचन पढ़ेंगे बाइबल में, लूका का किताब 6 अध्याय वर्स 35, लूका चैप्टर 6 वर्स 35। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे, जीसस सेड लव योर एनिमीज, पढ़ेंगे इस लेकर, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम अपने शत्रुओं से प्रेम करना और भलाई करो, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो। आमीन। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, बड़ा फल रहेगा। आमीन। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। आमीन। परम प्रधान की संतान ठहरोगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। वचन क्या कहता है, शत्रुओं से प्रेम करो। आमीन। सो यहाँ पर वचन क्या सीख रहे हैं, यूसुफ का लाइफ में एक क्वालिटी था, यूसुफ का लाइफ में एक क्वालिटी था। वचन में हम सीख रहे हैं, जैसा वो लॉकडाउन अंदर, जैसा उसको जेल के अंदर रखा गया, उसके बाद वो बाहर निकलने के बाद वचन कहता है वो राजा बन गया। राजा बनने के बाद में उसने अपनी सेनाओं को ये नहीं बोला मेरे सारे विरोधी को पकड़ के लेके आया मेरे सामने भी। यस, उसने ऐसा नहीं कहा। यस, उसने ऐसा नहीं कहा, या ऐसा भी नहीं बोला पहले वो पोटीफर का बीवी को पकड़ लेके आओ मेरे सामने, मुझे गलती से जेल के अंदर चला, पकड़ो उसे मेरे सामने लेके आओ। उसने ऐसा नहीं कहा। या उसने एक सेना को अपने घर में नहीं बचवाया, सारे भाइयों को गिन गिन के लेके आओ, इधर सबको पटका दूंगा मैं। ये मुझे गलती से बेवजह मुझे यहाँ पर गुलाम करके भेजा, उसने ऐसा भी नहीं कहा। बाइबल में सब रिकॉर्ड नहीं है। हमें बाइबल स्टडी में हम क्या सीख रहे हैं, सी द क्वालिटी ऑफ जोसेफ, द क्वालिटी ऑफ द जोसेफ। यस, जोसेफ वाज कैरिंग गॉड्स प्रॉमिस, प्रभु का प्रोफेसी को कैरी कर रहा है, बड़ी प्रोफेसी को कैरी कर रहा है, वर्किंग ऑन द स्मॉल जॉब,
बड़ी प्रोफेसी छोटा कामों के द्वारा यस पोटीफर का घर में पर्सी साफ कर रहा है और उसके ऊपर रहने का प्रोफेसी क्या है? राजा का प्रोफेसी राजा बनने का प्रभु का प्रॉमिस है, राजा का प्रोफेसी उसके ऊपर है, बट इज वर्किंग, इज क्लीनिंग द फ्लोर, कपड़ा साफ कर रहा है, फ्लोर क्लीन कर रहा है, वर्किंग डूइंग अ स्मॉल जॉब कैरिंग अ लार्ज बिग प्रोफेसी। यस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करो। सो इन दिनों में हम लोग शायद छोटे मोटे काम करते रहेंगे, बट ये मत भूलना प्रभु का एक बड़ी प्रोफेसी फुलफिल होने वाला है, एक बड़ी प्रोफेसी प्रभु हमें लेके जाए। इस लॉकडाउन के बाद में इस प्रभु हमारे लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल तक प्रभु हमें लेके जाने वाला। हमें मंडली प्रभु के चरणों में हम क्या सीख रहे हैं? हमें समय प्रभु का कंट्रोल में, वचन में अभी हम पढ़े थे आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय होता है और साइलेंट रहने के लिए भी समय होता है। फिर से हम यूसुफ के पास आए, बाइबल क्या लिखा है? एक्लीसियास किताब हम खोलेंगे चैप्टर 3 वर्स 4। हमें एक्लीसियास चैप्टर 3 वर्स 4, उपदेशक 3 अध्याय 4 वचन। He set the time for sorrow and the time for the joy। इंग्लिश में से लिखा है, उसने पढ़ेंगे हिंदी में कैसे लिखा है? रोने का समय और हंसने का भी एक समय प्रभु ने बना दिया। बस प्रभु आशीर्वाद करा मैं। सो एक अभी हम लोग सब साइलेंट बैठे हैं, बट वचन कहता है उसी 3 अध्याय प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने ऐसा भी एक समय रखा। कौन सा समय रखा? हंसने का समय। हमें अभी हम एक दूसरों के चेहरे देख मुंह पे हाथ रख कर बैठे हैं। यस कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, वाइफ ने हस्बैंड को पूछा शादी का शुरुआत में तो मुझे क्या बोल रहे थे? रसगुल्ला बोल रहे थे, रसमलाई बोल रहे थे, पेस्ट्री बोल रहे थे, और वो सब अभी बोलते ही नहीं तुम। हस्बैंड ने कहा अरे पागल, दूध का चीजें कितना दिन तक ताजा रहेगा? यस हस्बैंड ने कहा दूध का चीजें कितना दिन तक ताजा रहेगा, कब का वो सब चला गया। यस प्रभु आशीर्वाद करा। हमें एक समय है, हमें प्रभु आशीर्वाद करा। उसमें हम क्या सीख रहे हैं? एक जॉय का भी समय प्रभु ने रखा। हमें साइलेंट का तो समय है, जब हम गुजर साइलेंट डेज, अभी हम साइलेंट बैठे हैं। यस वचन कहता है एक जॉय का भी समय आ रहा है, यस एक आनंद का समय आ रहा है। हमें एक नई शुरुआत होने वाला है। लॉकडाउन के दौरान प्रभु एक नेक्स्ट लेवल में प्रभु हमें लेके जाने वाला। मंडली ये समय प्रभु के चरणों में आनंद के साथ में अपने आप को प्रिपेयर करो। हमें God is taking you to next level। उस प्रकार से मिलेंगे। वापिस हम यूसुफ के पास जाएंगे बाइबल में। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 41 एंड वर्स 40 हम पढ़ेंगे। 40 वहां पर यूसुफ राजा बना जाए, उसे पढ़ेंगे। चैप्टर 41 वर्स 40। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी, मेरे घर का तो अधिकारी बनेगा, और तेरी आज्ञा का अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में आमीन तुझसे बड़ा मैं ठहरा। आमीन। सो राजेश 10 साल के बाद में यूसुफ ने जैसा बाहर निकला, प्रभु की वचन कहता है हमें वापिस पर्सी पहुंचने का नौकरी नहीं मिला वो, हमें उसको पर्सी पहुंचने का जॉब के साथ जेल का अंदर एंट्री हुआ, बट जैसा जेल में से बाहर निकला 10 साल के बाद प्रभु का वचन कहता है he has become a king। इंग्लिश बाइबल बोलता है has been appointed a governor। एक राष्ट्रपति का जॉब उसमें गवर्नर इंग्लिश में लिखा। हमें सो मंडली इन दिस लॉकडाउन में प्रभु ने आपको अंदर रखा। निराश मत हो जाए, दुखी मत हो जाए। ये दिन कैसा रहेगा प्रभु, इसके बाद कैसा रहेगा पता नहीं। लॉकडाउन के बाद में मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं, लॉकडाउन के बाद में मुझे पगार मिलेगा कि नहीं, लॉकडाउन के बाद में मेरे कंपनी वाला मुझे बुलाएगा कि नहीं, यस मेरा प्रमोशन होने वाला था क्या हुआ, यस मेरा ये चीज, कई प्रकार की सवाल आपके मन में हो सकता है। विश्वास के साथ प्रार्थना में इंतजार करो। लॉकडाउन के बाद में यस मेरा एक नेक्स्ट लेवल पे मैं पहुंचूंगा। I will be on the next level after lockdown। I will be on the next level। हमें उस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करो। यस युद्ध में आगे अगर मत सोचो, यस इतनी बड़ी देश का नुकसान हो गया, पता नहीं वापस कभी खड़ा होएंगे। कंट्रोल प्रभु के हाथों में है। ये मत सोचो प्रभु कल खड़ा कर देगा, टुमारो प्रभु का हाथ में संभव है। यस कल वापस प्रभु खड़ा कर देगा। प्रभु का हाथ में असंभव कोई चीज नहीं है। वचन में हम सीख रहे हैं साइलेंट रहने का एक समय था और आनंद करने का एक समय था। अभी मोसेस से यूसुफ का लाइफ में कौन सा समय आ गया? आनंद करने का समय। जेल में था साइलेंट, कितना साल? 10 साल। ये हम तो अगली 30-40 दिन में ही हम सोचे पड़ गए प्रभु अभी क्या होगा। परसों मेरा फ्रेंड ने मुझे वीडियो कॉलिंग किया, वो देखते मैं डर गया पहले तो। यस
क्योंकि पूरा महीना शेविंग नहीं किया, इतना लंबा दाढ़ी, इतना दाढ़ी, मूछें नीचे सभी देख के मैं डर गया, कौन है पेस? वो बोल रहा हेलो हाउ आर यू, कैसे है तू? पेस उसको पूछा प्लीज हु आर यू, ऐसे पूछा मैंने। यस, उसको भी हंसी आने लगा। यस, फिर मैंने बोला शेव करो, यस स्मार्ट रहो, प्रिपेयर योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, ऐसा उसे मैंने एनकरेज किया। उसे बोला पहले शेव करो फिर मुझे वीडियो कॉल करो। Yes, एग्जाम्पल आपको ओपनली शेयर करा। I mean, in this lockdown, don't get disturbed, don't get upset. I mean, God is preparing for next level. अब इस प्रकार से हम करेंगे। उसमें इजिप्ट में यूसुफ के एक नाम दिया, तो नाम क्या पढ़ेंगे? तब फिरौन ने यूसुफ का नाम, यस, चैप्टर 41 एंड वर्स 45 46 हम देख रहे हैं। फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन पनाहे रखा। ये सापन पनाई ऐसा एक नाम इजिप्ट में उसे दिया गया। अबे उस नाम का अर्थ भी मैंने लैपटॉप में डाला और शायद आप वहां से नहीं देखेंगे। द वन हू डिस्कवर्स द ईडन थिंग्स, ऐसा उसका मीनिंग है। द वन हू डिस्कवर द ईडन थिंग्स, मतलब वो व्यक्ति है जो गहराई चीजों को खोद के निकाला है, ऐसा उसका अर्थ होता है। यूसुफ को ऐसा एक नाम इजिप्ट में दिया गया। हमें सो मंडली, प्रभु आशीर्वाद कर आज के शाम यूसुफ के द्वारा कुछ चीज हम सीख रहे हैं। टाइम एंड द सीजन कंट्रोल्ड बाय द गॉड। हमें सो गवर्नमेंट कौन सा डेट दे रहा है वो हमें पता नहीं, और वो हमें पता भी नहीं करना चाहिए। एक ही चीज का विश्वास करो, समय प्रभु का हाथ में। जब तक प्रभु दरवाजा नहीं खोलेंगे कोई खोल नहीं सकता। इसलिए आपकी भरोसा प्रभु पर लगाइए, प्रार्थना प्रभु के साथ लगाए। रोज न्यूज देखते मत बैठो, आज 50 है कल 100, आज इतना बढ़ गया आज कल उतना कम हो गया। एवरीथिंग इन गॉड्स कंट्रोल। प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद करते प्रभु के वचनों को हम ध्यान करते बैठेंगे। और वचन पढ़ेंगे दूसरा पेतरस 3 अध्याय 9 वचन। सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। वहां पर मैं इंग्लिश में 2 लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए। द लॉर्ड इज नॉट स्लो टू डू व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। पढ़ेंगे इसलिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का अपनी कार्य में ऐसा लेगा आपने समझने के लिए, और देर नहीं करता। इस प्रभु अपनी कामों में देर नहीं करता। और सेकंड लाइन जैसे देर कितने लोग समझते हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं बहुत देर हो गया, यस बहुत देर हो गया। अभी तो मोदी खोल देना चाहे था दरवाजा, अभी तो ये हमारा उद्धव ठाकरे खोल देना चाहे था दरवाजा, बहुत लेट हो गया। हम सोचते ना बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, अभी तो खोलना चाहिए था, महीना हो गया, 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, खोलना चाहिए था, देर हो गया। बाइबल कहता है प्रभु देर नहीं करता है। यस, प्रभु का काम में कोई चीज देर नहीं होता है। एक वचन पढ़ेंगे इक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 11। यस, उपदेश का किताब 3 अध्याय 11 वचन क्या लिखा है? उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। हमें वो सुंदर हो जाएगा। कब होएगा? प्रभु ने तय किया हुआ समय पे, हमारा समय पे नहीं। यस, हमारा समय पे सुंदर होना है तो ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, नो ऑप्शन, वो भी थोड़ा समय के लिए। यस, पर मेकअप चला जाता है, फिर तो विलन दिखने लगता है हम लोग। आमीन, प्रभु का आशीर्वाद। बाइबल क्वेश्चन कहता है प्रभु अपनी समय में। यस, कई शादी में अगर आप जाते हैं, तो मैं भी कई शादी में जाता हूँ, सामने खड़ा के स्पीच करते रहता हूँ। कुछ सिस्टर लोग हंसेंगे नहीं, सीरियसली रहेंगे, तो समझने का मेकअप करके आए, उसने उसको बोल दिया हंसेंगे तो हमारी गारंटी नहीं कर इसलिए साइलेंट बैठे रहेगा। हमें प्रभु धन्यवाद। हमें हम सीख रहे प्रभु पक्ष में हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रभु ने एक समय रखा है सुंदर होने के लिए, प्रभु ने एक समय रखा प्रभु के वचन के दामन। सो मंडली, लॉकडाउन का समय में हम सभी गुजर रहे, घर का अंदर हम बैठे हैं। कई सवाल हमारे मन में हो सकता है, कितना दिन कितना समय, ये हमारे ऊपर क्यों आ पड़ी? हम तो प्रार्थना करने वाले में थे, हम तो प्रभु का चरणों में रहने वाले थे, हमारे ऊपर क्यों ये आकर पड़ा है? हमारे देश में क्यों आया? हमारा गांव में क्यों आया? कई सवाल आपके मन में हो सकता है। बट यूसुफ हमारे सामने एक अच्छी उदाहरण संदेश को समझने के लिए, प्रभु ने यूसुफ को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, या यूसुफ को मिला हुआ प्रॉमिसेस दृष्टांत पूरा करने के लिए प्रभु ने 10 इयर्स 10 साल उसे प्रभु ने लॉकडाउन में रखा। यूसुफ को 10 साल लॉकडाउन में रखा, और उसके बाद उसे राज पदवी में प्रभु ने उसे अपॉइंट किया। सो ये लॉकडाउन को नेगेटिव में मत ले लो, इस लॉकडाउन को एक पॉजिटिव में ले लो। लॉकडाउन के बाद प्रभु मुझे उठाने वाले हैं, लॉकडाउन के बाद मैं एक नई आशीर्वाद में प्रवेश करूंगा, लॉकडाउन के बाद एक नई विजयता में प्रवेश करूंगा, लॉकडाउन के बाद में प्रभु का बड़ी काम मेरे जीवन में होने वाला है, और मैं भी प्रभु के लिए बड़ी बड़ी काम करूंगा। इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर कर।
इस अपने आप को प्रिपेयर कर ला हमें, तो ये चीज है हमारे लाइफ में एक नई शुरुआत रहेगी और एक नया बल हमारे जीवन में रहेगा। हमें समय और दिन प्रभु के हाथों में, हमें प्रभु आशीर्वाद कर। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सब आके बंद करेंगे। लॉर्ड ये समय के लिए धन्यवाद। आज के शाम प्रभु लॉर्ड आपने जो भी शब्द अपने मार्गदर्शन किया है, मैंने मंडली को बोल दिया है, मैं फिर से एक बार समर्पण करता हूँ आए हुए सभी भाई और बहनों के लिए, और जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज सभी एक समय के लिए वेट कर रहे हैं, एक समय। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी आत्मा सारे भाई बहन को प्रकट करो पिता, और वचन का अनुसार योग्य समय में, वचनों में लिखा आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय होता है, शांत रहने का समय और आनंद करने का भी समय। प्रभु हम अभी एक शांत समय हम गुजर रहे हैं और आनंद करने का समय जल्दी हमारे जीवन में पहुंचने के लिए कृपा दो और हमें मार्गदर्शन करो पिता। समर्पण करते इस लॉकडाउन में आत्मिक रूप में हम अपने आप को तैयार करें और हम नेक्स्ट लेवल के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू लॉर्ड, महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु का नाम पर प्रार्थना हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज का संदेश हम पढ़े थे, आमीन। समय, टाइम एंड सीजन कंट्रोल बाय द गॉड। हमें शायद इस लॉकडाउन में कई प्रकार की डिस्टर्ब और डिस्करेज हो रही है आपकी माइंड में, बट एक चीज बिलीव करो कि प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में आपको लेके जा रहे हैं। इसलिए आत्मिक रूप में अपने आप को प्रिपेयर करो, हमें जल्दी सारी चीजें नॉर्मली हो जाएगा। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू।